हे गाइस, वेलकम बैक टू राम चौधरी यूट्यूब चैनल में। आप सभी का एक बार बहुत बहुत वेलकम है। आप लोग मुझे पूछ रहे थे कि सर आपने कैसे तैयारी किया था यहाँ तक पहुँचने के लिए, यानी कि यूपी पुलिस में नौकरी करने के लिए क्या कुछ स्ट्रगल रहा, कैसे तैयारी की और आपने कौन कौन सी किताबें जिनका आपने सहारा लिया था। तो बेसिकली मैं आपको यही बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि जो भी कैंडिडेट जो तैयारी कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी करें। और इसका सिर्फ एक ही मंत्र होता है कि आपका जो समर्पण है वो बराबर रहना चाहिए। बिकॉज़ देखो, ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आते हैं और मैं आपको बता देता हूँ कि 11 साल शादी हो गई है, 2 बच्चे हैं और उसके बाद अब नौकरी लगी है। तो परिश्रम कभी नहीं छोड़ना चाहिए, ना ही हिम्मत तोड़नी चाहिए। मुझे याद है कि ऐसे न जाने कितने सारे एग्ज़ाम्स दे लिए जिनमें मुझे सफलता मिली। एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किया, रनिंग क्वालिफाई किया, लेकिन मेडिकल डिस्क्वालीफाई हो गया या फाइनल मेरिट में मैं बाहर रह गया। तो खैर वो असफलताओं के बारे में तो मैं कभी बाद में जिक्र करूँगा, लेकिन बस मैं ये कहना चाहूँगा कि हिम्मत नहीं हारा। बिकॉज़ आप भी हमेशा याद रखें कि फेलियर होना अपनी लाइफ में कोई बड़ी बात नहीं है। एवरीवन नोज़ दैट इफ़ यू वांट टू सक्सीड इन एवरी फील्ड दैट इट टेक्स टाइम। इट इज़ नॉट चाइल्ड्स प्ले दैट यू कैन डू एवरीथिंग विद इन अ सेकेंड। नो, इट विल टेक सम टाइम। यदि आप एक छात्र का जीवन जीना चाहते हैं और चाहते हैं कि सफलता मिले, तो आपके जीवन में पेशेंस का होना बहुत ज़रूरी है। बात करते हैं इस एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग। देखो, मेरी राय क्या है। आपका एग्ज़ाम सपोज़ करिएगा, मैक्सिमम बच्चों की ये सोच होती है और ये होती है कि जब भर्ती आएगा उसके बाद ही हम तैयारी करेंगे, उसके बाद ही हम जो है 2-3 महीने तैयारी करेंगे और नौकरी ले जाएंगे। मुझे लगता है ये एक गलत डिसीज़न होता है, गलत रास्ता होता है। ऐसा नहीं होता है। मुझे पता था इस एग्ज़ाम के लिए, मुझे ये ज़रूर पता था कि ये एग्ज़ाम जो है वो इस साल में हो जाएगा। तो मैंने इस एग्ज़ाम के लिए लगभग जो है 9 से 10 महीने कंटिन्यूअस तैयारी किया, कंटिन्यूअस पढ़ाई लिखाई किया। देखो, इसका जो एग्ज़ाम डेट था वो लगभग मुझे अब तो याद नहीं है, लेकिन जो आया था वो अप्रैल के आसपास आया था। नहीं, माफ़ी चाहूँगा, अगस्त के आसपास आया था। मेरी जो तैयारी थी वो जनवरी से ही चालू थी, क्योंकि मैं इसे किसी भी कंडीशन में इस नौकरी को नहीं छोड़ना चाहता था। मैक्सिमम सोच ये होती है कि जब आ जाएगा डेट उसके बाद पढ़ाई करेंगे। नहीं मेरे दोस्त, मुझे पता है कि इससे भी बड़े बड़े एग्ज़ाम्स हैं मेरे, और जो कि हर साल होते हैं, लेकिन मैं एग्ज़ाम्स तो ज़रूर दूंगा। लेकिन मुझे पता है कि किसी भी एक बड़े एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए एक बड़ी तैयारी की बहुत ज़रूरत होता है। देखो, मेरी स्पेशल सोच ये होती है कि आपका यदि कोई भी एग्ज़ाम है और वो यदि एग्ज़ाम आपको पता है कि आ ही जाएगा, 1 साल में 2 साल में नौकरी भर्ती आएगा ही आएगा, तो फिर आपको तैयारी भी कंटिन्यूअस कर देनी चाहिए तभी से स्टार्ट। क्योंकि किसी भी कंडीशन में बाय हुक और बाय क्रुक ये नौकरी आपको मिलेगी, ऐसा सोच के आप तैयारी करें। वो किसी भी कंडीशन में आप उसे छोड़ना नहीं चाहते हैं, नौकरी लेना ही चाहते हैं, तो भैया फिर तो आपको जो है कि हर कंडीशन में आपको तैयारी जो है समय से पहले ही करनी पड़ेगी। समय आने पर मुझे लगता है कि बहुत विद्यार्थी सोचते हैं ऐसा कि तैयारी तब कर लेंगे जब ये नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। टाइम बहुत लगता है, बिकॉज गवर्नमेंट नौकरी के लिए हर कोई चाहता है कि सरकारी नौकरी मिल जाए, ये वर्दी मिल जाए। ये वर्दी बड़ी मेहनत से मिलती है, बहुत स्ट्रगल अपनी लाइफ में करना पड़ता है, और आप लोग कर रहे हैं तो बड़ा ही अच्छा लगता है। आपके कमेंट आते हैं, पढ़ते हैं, हम लोग सुनते हैं। आपके कहने पर ही ये इस तरह के इंटरव्यूज़ रिकॉर्ड किए जाएंगे, एक मोटिवेशनल पर्पज़, क्योंकि आने वाले भविष्य में हमारा तो नौकरी चलता रहेगा, लेकिन आप लोग इन वीडियोज़ के माध्यम से मोटिवेट होंगे और जानेंगे कि रास्ता क्या है आखिर सक्सेस का। तो मेरी सक्सेस का सिर्फ एक ही मंत्र है कि हिम्मत नहीं हारी। असफलताएं, कई सारे फेलियर्स अपनी लाइफ में देखे हमने, बड़े बड़े एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई किया, और मैं यहाँ पर भी अभी जो है स्टॉप नहीं हूँ, तैयारी कर रहा हूँ। और भी मतलब काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स हैं जो बहुत, और भी मतलब जैसे ये आपको पता है कांस्टेबल की नौकरी है, इससे भी और ऊपर बढ़ने के लिए बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, उनकी आप तैयारी करो, है ना। सरकार मौका देती है। अगर कोई ये बोले कि नौकरी में रह कर के पढ़ाई नहीं की जाती तो एकदम गलत है। मुझे पता है कि 24 घंटे मिलते हैं, जिनमें से मैं 4 घंटे सोता हूँ और 8 घंटे की नौकरी, यानी 8-4 12 घंटे हो चुके हैं, और 12 घंटे मेरी कंटिन्यूस पढ़ाई के लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ। तो बेसिकली बोलें कि हम तैयारी नहीं कर सकते, पढ़ नहीं सकते, टाइम नहीं मिलता, मैं इस चीज़ को नहीं मानता। तैयारी करें, मन से करें, और सफलता मिलती है हर बार। बस वही लगन सोच रहनी चाहिए कि यार इस बार तो ज़रूर हो जाएगा, मेरा ज़रूर हो जाएगा। एक ललक होती है ना, वो चीज़ ज़रूर आप सभी के अंदर होनी चाहिए। ललक का होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको बताता हूँ, किताबों का सहारा लिया था या फिर मैंने ऑनलाइन पढ़ाई किया था। तो मैं कहना चाहूँगा कि मैंने ऑफलाइन कहीं पर पढ़ाई नहीं किया, कोचिंग वगैरह में जा कर के, मैंने सब ऑनलाइन पढ़ाई किया। आपका जवाब होगा सर ऑनलाइन के कौन कौन से चैनल्स थे, तो मैं हर बार बोलता आता हूँ और मुझे बड़ा ही फ़क्र होता है बोलने के टाइम पर
कि मैं रोज़गार विद अंकित यानी कि हमारे भाटी सर, वहाँ से मैंने हिंदी को पढ़ा। और उसके बाद हमारे विवेक सर एग्ज़ामपुर चैनल, वहाँ से भी मैंने हिंदी को पढ़ा, एमसीक्यूज़ का प्रैक्टिस किया। और बाकी मैथ्स के लिए मैंने हमारे उत्कर्ष क्लासेस का राजस्थान पुलिस के लिए उन्होंने बैच पढ़ाया था ऑनलाइन, तो मैंने वो परचेज़ कर रखा था ताकि मैं अपने मैथ को और रीजनिंग को अच्छा कर सकूं। तो मैंने अलग अलग, मुझे पता था उत्कर्ष क्लासेस जो हैं वो अभी तक मुझे नहीं पता अब चालू किया नहीं किया, लेकिन पहले जो है कभी उन्होंने यूपी पुलिस के लिए तैयारी नहीं किया, तो मैंने वहाँ से राजस्थान पुलिस का ख़रीद लिया था। मुझे पता था वहाँ जो मैं मैथ रीजनिंग पढ़ लूँ। अच्छा, उत्कर्ष क्लासेस पर एक सर हैं वो, लेकिन अब टीचर बन गए, उनका नाम शायद आशीष नाम है उन सर जी का, और वो केंद्रीय स्कूल के अंदर वो सरकारी टीचर हैं वो, और उनके माध्यम से उनकी शायद 35 से 40 वीडियोज़ हैं हिंदी की। तो उन्हें मैंने पढ़ कर के उनके नोट्स बनाए, और हिंदी से उसके बाद ही मेरा प्यार जो है बढ़ने लगा। हिंदी से काफ़ी डर लगता था, लेकिन जब मैंने उन सर की सारी वीडियोज़ को देख करके नोट्स बनाए और बार बार उनको मैंने पढ़ा, तो मुझे लगता है हिंदी के प्रति जो एक डर था, फोबिया था, वो दूर होता चला गया। तो शायद आशीष सर उनका नाम है, आप सर्च करना हिंदी बाय उत्कर्ष क्लासेस तो आ जाएंगे। वो टीचर हैं, मुझे अब तो ध्यान नहीं है यार, थोड़ा 1 साल हो गया सर को जो है उनसे पढ़े हुए। आज शायद मुझे लगता है आशीष ही उनका नाम है ना। तो उनसे आप पढ़िएगा, वहाँ से भी आप हिंदी को चैप्टर वाइज पूरा पढ़ें, नोट्स बनाएं और उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाएं। देखो, इतनी ज़्यादा ललक थी हमारे अंदर इस एग्ज़ाम को लेकर के कि मार्केट के अंदर जितनी भी प्रैक्टिस सेट जो कंपनियां बेचती हैं ना, ऐसा कोई मैंने प्रैक्टिस सेट नहीं छोड़ा था जो मैंने ना लगा लिया हो। ऐसा कोई प्रैक्टिस सेट नहीं छोड़ा था। कोई सी भी कंपनी जिसका आप नाम बता दो जो पब्लिकेशन हो, हर एक प्रैक्टिस सेट को मैंने लगाया था। जब मेरा एग्ज़ाम डेट आ गया था, तो एग्ज़ाम डेट से पहले जाहिर है थोड़ा सा डर तो रहता ही है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। डर तैयारी करने वाले को होता है। मुझे याद है जब मैं लाइब्रेरी में पढ़ा करता था, तो अगर मेरे आप जो सर हैं श्रद्धा लाइब्रेरी, अगर आप उनसे डायरेक्टर हैं उनसे पूछेंगे, तो मुझे पता था कि वो लाइब्रेरी सिर्फ लॉकडाउन में दिन में ही खुलती थी। तो मैंने कहा, सर मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ मेरे लिए आप इस नाइट में मुझे अलाउ कर दीजिएगा, और जो भी आपका खर्चा होगा वो मैं देने के लिए तैयार हूँ, बट प्लीज़ सर मुझे पढ़ना है, मुझे हर कंडीशन में एग्ज़ाम निकालना है। बिकॉज मैं अपने घर को छोड़ करके गाँव से मैं आगरा आ गया था, और वहाँ मैंने कंटिन्यूस रात और दिन पढ़ाई किया था। तो सर ने फिर अपनी रिस्क पर मुझे चाबी दी और हम पढ़ते थे। हमारा एक मित्र था, उनके नाम है अनमोल उनका नाम है, बड़े ही बहुत प्यारे दोस्त हैं मेरे, और हम लोग साथ में पढ़ते थे। रात में रातों रात पढ़ते थे हम, और एक टाइम टेबल था कि रात में सिर्फ 12 बजे तक पढ़ना है और रात में सुबह 6 बजे जगना है। मतलब 6 घंटे का नींद तो मैं परमानेंट लेता था, बाकी पूरे दिन पढ़ाई करना। मुझे याद है कि मेरी नौकरी लगने से पहले मेरे दोस्त दीपक उनका नाम है, वो यूपी पुलिस में सिविल में नौकरी कर रहे हैं, और उनका चयन हो गया था। तो मैं भी उनसे इंस्पायर हुआ था। उनके बाद मैंने उनसे सिर्फ एक ही सवाल बोला था कि मेरे भाई तू मेरा दोस्त है, लेकिन अब इस टाइम पर तुम मेरे मार्गदर्शक यानी कि मेरे गुरु हो। मैंने उनसे ये शब्द बोला था जो मुझे आज भी याद है कि आपने जहाँ जहाँ कदम रखे उन कदमों के ऊपर मैं चलूँगा, और हर कंडीशन में मैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करूँगा जो आपने किया था। तो जो उन्होंने रास्ता बताया कि आप इनको पढ़ते जाओ, मैंने उनकी उम्मीद को कभी एक धूमिल नहीं होने दिया। तो बस यही एक रास्ता है कि कभी अगर कोई सिलेक्शन पा चुका है तो उनके इंटरव्यूज़ को, उनकी बातों को ज़रूर सुना करें, क्योंकि उनके अंदर यहाँ तक पहुँचने का हर एक स्टेप उनको पता है। तो बस मैं तो यही कहूँगा कि कंटिन्यूस तैयारी और प्रैक्टिस के ऊपर यानी MCQs, उसके ऊपर बड़ी पकड़ आपकी होनी चाहिए। अब आप पूछेंगे सर जब हम टेस्ट लगाते हैं तो कम ज़्यादा नंबर आते हैं। सर ये मैं जायज़ है कि आपका सवाल एक जेन्युइन है, बिकॉज कम या ज़्यादा नंबर स्वाभाविक है ना। आपको पता है कि 200 नंबर का ही टेस्ट होता है, माफ़ी चाहूँगा 300 नंबर का ही टेस्ट होता है। उसमें से जैसे मैंने आज कोई प्रैक्टिस सेट लगाया और उसमें से मेरे नंबर आ गए 200, अगला मैंने लगाया तो उसमें आ गए 190, अगला मैंने लगा दिया तो मेरे नंबर आ गए 250, और ऐसा होता था। जब मैं घर जाऊँगा तो मैं आपको एक प्रूफ के साथ में मैंने सारी जो मैं टेस्ट सीरीज़ लगाता था MCQs वाला वो सब है ना OMR सीट में लेकर के आया था, और उस पर डेट वाइज लिखता था। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता था कि मेरा सिलेक्शन होगा ही होगा, तो मैं डेट लिखता था, उसके ऊपर हर टाइप का एक्सपीरियंस उसमें लिखता था। तो ये सब एक कहते हैं ना ऊपर वाले की एक असीम कृपा रही जो हम यहाँ तक पहुँचे, और बस माता पिता का आशीर्वाद रहा है ना जी, और घर वालों का पूरा सपोर्ट मिला। हमारे भाई मम्मी पापा सभी ने फुल सब लोग ये चाहते थे कि यार परिवार में कोई सरकारी नौकरी नहीं है, आप करो, आप कर सकते हो, और कंटिन्यूस आप तैयारी करो, राम आप ज़रूर नौकरी लग जाओगे। मुझे छोटू बोलते हैं प्यार से, तो छोटू तेरी नौकरी ज़रूर लग जाएगी, तू पढ़। तो मेरे भाई का बड़ा सपोर्ट रहा मेरे लिए, क्योंकि जब मैं आगरा आ गया तो उन्होंने एक शब्द बोला था कि तुम आगरा जाओ पढ़ने के लिए, हम घर का काम संभाल लेंगे।
और जाहिर है कि जब उन्होंने घर का काम संभाल लिया तो मेरे काम सिर्फ पढ़ाई का था। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं लाइब्रेरी में पढ़ा करता था तो सुबह 8 बजे आना, सुबह 8 बजे लाइब्रेरी से जाना घर के लिए और 9 बजे वापस आ जाना घर के लिए, 24 घंटे लाइब्रेरी में। तो मेरे पापा और मेरे जो भैया हैं वो खाना लेकर के लाइब्रेरी आया करते थे। मुझे वो मोमेंट काफ़ी जो है इमोशनल कर देते हैं। खाना लेकर के आते थे और बोलते थे कि राम तुम पढ़ते रहो, हम खाना वाना सब ले आएंगे। तो मुझे बड़ा वो लगता था, मेरे पापा आप क्यों लेके आते हो, मैं घर ही आ जा करूँगा खाना खाने के लिए। तो बोलते थे कि यार तुम आते नहीं, और मुझे याद भी नहीं रहता था तो मैं बाहर ही खा लेता था, इधर उधर कुछ चाउमीन वाउमीन खा लिया, क्योंकि मुझे लगता था कि यार समय हमारा बर्बाद नहीं होना चाहिए। और एक और बात मैं बोलना चाहूँगा कि इस फील्ड में आने तक ना आपका कोई भी लाइफ में, ये कहते हैं ना दोस्त हो गया, फ्रेंड हो गया, गर्लफ्रेंड हो गया, इनसे तो यार मैंने कितने दूरी का हमारा रिश्ता रहा है, कोई लेना देना नहीं। और सही बता रहे हैं, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में अगर आप कुछ बनना चाहते हैं तो इनसे काफ़ी आप दूर रहें तो बेहतर है। मुझे याद है जब मैं एग्ज़ाम सेंटर के अंदर गया था, जब मैं पेपर दे रहा था तो पेपर के टाइम पर जो घड़ी थी ना वो दूसरे रूम में रखी थी। मैंने मैडम जी से बोला कि मैडम जी आप उस घड़ी को प्लीज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे रूम में मेरे सामने आप रख दीजिएगा। तो बच्चे हंस रहे थे, बड़ा पढ़ाकू बन रहा है यार, क्या हो गया क्या। मैंने कि मुझे पता था घड़ी उस टाइम पर अलाउ नहीं थी हाथ की, और उस टाइम पर सिर्फ वो दीवार घड़ी रखी थी, तो मैंने उसको अपने सामने टेबल पर रख लिया था। और मुझे पता था कि अंतिम हर 1 मिनट तक मैंने सवालों को सॉल्व करना नहीं छोड़ा। मैक्सिमम क्या होता है ना कि जब हम लास्ट में आते आते जाते चले जाते हैं और लगता है कि यार अब तो होगा नहीं, क्योंकि सवाल घंटी बज गई और 10 मिनट बाकी हैं, 15 मिनट बाकी हैं, तो बच्चे पेन चलाना छोड़ देते हैं। और मुझे याद है कि अंतिम की 15 मिनट जिनमें मैंने 5-6 सवाल किए थे, आज उन सवालों की वजह से ही मैं यहाँ पर हूँ। तो अपनी हिम्मत ना छोड़ें, अपने ऊपर भरोसा रखें और गलत कामों के थोड़ा सा, क्योंकि मैं ऑलरेडी बचपन से इन चीज़ों के खिलाफ हूँ, बहुत डिस्टेंस में रहें। बस मैं ये कहना चाहूँगा, अपनी हिम्मत ना जो है, हिम्मत कभी भी ना तोड़ें कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं है, ज़रूर हो जाएगा आपका। मैंने आपको बताया कौन कौन सी बुक्सेस थी। प्रैक्टिस सेट में कभी नंबर 160 आए, कभी 170 आए, तो कभी 180 आए। मुझे याद है कि जब हमारे अंकित भाटी सर थे, उन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन निकाला था अपना, अंकित भाटी रोज़गार विद अंकित से। तो वहाँ पर जब मैंने पहला टेस्ट लगाया था तो वहाँ पर मैंने देखा था मेरे 180 नंबर आए थे, और जबकि ये जो एग्ज़ाम हुआ था इसमें मेरे 190 नंबर थे। तो प्रैक्टिस ज़रूर लगाएं, लगातार आप मेहनत करें। कोई भी आपका सवाल है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। बस मैं कहना चाहूँगा कि आपके जो बड़े जो नौकरी लग चुके हैं, यदि आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो उनका मार्गदर्शन ज़रूर पाएँ। और जेलस की भावना नहीं होनी चाहिए कि वो नौकरी लग गया तो मैं उससे बात क्यों करूँ या मैं उससे ज्ञान क्यों लूँ, ये सब नहीं होना चाहिए। ये सब जनरली हो जाता है, ज़्यादातर दोस्तों में ही होता है कि साथ में चलते थे, साथ में खाते थे, पीते थे, लेकिन जब नौकरी लग गया ना तो जिसकी नौकरी नहीं लगती उसको गुस्सा भी आता है कि मेरा दोस्त लग गया है ना, मैं रह गया। एक खुशी भी होती है कि चलो ठीक है, लेकिन दूसरे पल में ये भी लगता है कि यार साला ये लग गया, मैं रह गया। तो ये सब होता है, ऐसा होता है स्वाभाविक, कोई बात नहीं। बाकी मैं रिमेनिंग जो भी रहेगा आपके सवाल वो मैं कल बताऊँगा। बस मैं ये कहूँगा कि शादीशुदा होने के बावजूद भी इस नौकरी को पाया, और गांव घर में पहला अपने रिश्तेदारों में, अपने परिवार में मैं पहला जो गवर्नमेंट एक एम्प्लॉय बना, बड़ी खुशी की बात है। और ये सब बहाने होते हैं कि शादीशुदा हूँ, बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं हो सकता, ये सब गलत बात है। अपने आप को बस आप डेडिकेटेड रखें, किताबों को ऐसे मतलब कोई भी सवाल, कोई भी बचना नहीं चाहिए। प्रैक्टिस करो, वो समझ में आए या ना आए वो एक अलग बात है, बस प्रैक्टिस करना मत छोड़िएगा। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपने सवाल को आप ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच। Sir, it's over. I think you should stop this video. It's over. कोई बात नहीं मेरे भाई।